नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहता। आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के टॉपिक सुरक्षा परिषद के टॉपिक निषेधाधिकार यानी वीटो निषेधाधिकार। और इस निषेधाधिकार में हमें जो वर्णन करना है, इस निषेधाधिकार में जो अध्ययन करना है, वो निषेधाधिकार में सुधार कैसे हो सकता है। निषेधाधिकार में सुधार के टॉपिक तथा महासभा व सुरक्षा परिषद के संबंधों की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के दो अंग है, महासभा तथा सुरक्षा परिषद। महासभा तथा सुरक्षा परिषद, महासभा तथा सुरक्षा परिषद में पारस्परिक संबंध क्या है, इनका पारस्परिक आपस में संबंध क्या है, पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार हम सुरक्षा परिषद के बारे में पूर्व अध्ययन की बात कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद में आज तक जो हमने अध्ययन किया है उसकी बात कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद में आज तक हमने अध्ययन क्या किया है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें अगले अध्ययन में परेशानी न आए। नंबर 1 था पूर्व अध्ययन किसका? सुरक्षा परिषद। पूर्व अध्ययन में हमने सुरक्षा परिषद का संगठन का सुरक्षा परिषद में कितने देश है, कितने स्थायी है, कितने अस्थायी है, कितने पुरुष। फिर परिषद की कार्यप्रणाली, सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली, किस प्रकार से वहाँ बहुमत पारित होती है, किस प्रकार से वहाँ बहुमत की प्रक्रिया की जाती है। फिर हमने किया था कार्य और क्षेत्राधिकार, यानी कार्य और क्षेत्राधिकार, कार्य और क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमारा अध्ययन है, फिर आगे का हमारा अध्ययन था वो था परिषद के 4 अंतरराष्ट्रीय विभाग पर बनाए। परिषद के 4 तरीके किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुलह कराई जा सकती है, किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय विवाद को निपटाया जा सकता है। परिषद की सैनिक स्थापना, नेक्स्ट है परिषद की सैनिक स्टाफ समिति। सैनिक स्टाफ समिति कौन सी है, इसके बारे में भी हमने सुरक्षा किया था। सुरक्षा परिषद के मतदान प्रणाली, फिर हमने किया था मतदान प्रणाली, सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली एवं विटो। फिर हमने किया था विटो या निषेधाधिकार की प्रश्न, विटो या निषेधाधिकार है। निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि, निषेधाधिकार की आवश्यकता क्यों थी, निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि क्या थी। फिर हमने किया था निषेधाधिकार का आज तक विश्व के देशों ने जो प्रयोग किया है, वीटो अर्थात निषेधाधिकार का प्रयोग, किसने सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा वीटो का अधिकार का प्रयोग किया। अमेरिका ने 2 नंबर पर किया, फ्रांस ने 3 नंबर पर किया, ब्रिटेन ने 3 नंबर पर किया, फ्रांस ने 4 नंबर किया, अमेरिका ने सबसे कम 9 बार किया। फिर वीटो के परिणाम, वीटो का प्रयोग करने से वहाँ व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में क्या परिणाम मिले। फिर है दोहरा वीटो, प्रक्रिया संबंधी और सामान्य वीटो, प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण वीटो। फिर हमने किया था वीटो पर आलोचना, फिर हमने किया था इसके पक्ष में तर्क या फिर विशेषताएं। इस प्रकार हमने सुरक्षा परिषद के 12 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया। आज हम लोग सुरक्षा परिषद का अध्ययन करते हैं। आज हम सुरक्षा परिषद की बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद के अध्ययनों के परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारी कमियां और बहुत सारे सुधारों की बात मिली, बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। तो इन सुधारों की आवश्यकता के लिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा निषेधाधिकार का सुधार। निषेधाधिकार का सुधार। निषेधाधिकार में सुधार क्या है, सुधार की उद्देश्य क्या है। मुख्य बात, निषेधाधिकार में सुधार किस प्रकार से किया जाए, इसके सुधार क्या है। निषेधाधिकार की बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक सुधार दिए गए हैं। बुराइयां मतलब जो इसके विपक्ष में तर्क थे, आलोचनाएं थी, उनको दूर करने के लिए अनेक तर्क दिए गए। एक तर्क ये है कि इसमें वीटो को महत्वपूर्ण न माना जाए। इसमें वीटो को महत्वपूर्ण न मानते हुए आप सभी सदस्यों में से 8 व 9 सदस्यों से बहुमत पारित हो। 8 व 9 सदस्यों से बहुमत पारित हो। पहला सुधार ये कि वीटो अपने आप कमजोर हो जाएगा कि अगर हम वीटो के सदस्यों को पूर्ण अधिकार नहीं देते हैं। 15 सदस्य है, 15 सदस्यों में से 8 और 9 सदस्य जिस बहुमत को पारित कर देते हैं वो पारित कर दिया जाना चाहिए, उसको पारित मान लिया जाना चाहिए, उसको पारित मान लिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव हमारा था कि सुरक्षा संबंधी विषयों के लिए सुरक्षा संबंधी विषयों के लिए 2 तिहाई अर्थात 10 सदस्यों का मत होना आवश्यक है। 10 सदस्यों का मत होना आवश्यक है। यानी निषेधाधिकार में सुधार के उपायों की बात कर रहे थे कि हमने एक ये किया था कि साधारण जो कानून है, साधारण जो वहाँ कानून बनाए जाते हैं उसमें सिर्फ साधारण बहुमत यानी 8 और 9 सदस्यों के बहुमत से कानून बना लिया जाए, निर्णय पारित कर लिया जाए। दूसरा यह है कि सुरक्षा संबंधी कोई विषय है उसमें 2 तिहाई सदस्य यानी 10 सदस्यों का होना आवश्यक कर दिया जाए, तो जिसमें 5 जो है हमारे परमानेंट सदस्य उनकी अनिवार्यता को उठा दिया जाए। तीसरा है सुरक्षा परिषद एक मत न हो और अंतिम निर्णय के लिए महासभा संस्तुत किया जाए। ये कई बार ऐसी स्थिति आती है सुरक्षा परिषद किसी कानून में, किसी विधेयक पारित में एक मत नहीं है, तो वहाँ वीटो का प्रयोग न करके महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और महासभा 2 तिहाई से पारित करे।
एकमत नहीं है तो महासभा में प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। और चौथा जो सुधार से संबंधित है, चौथा जो सुधार की गुंजाइश है वह है कोई भी कानून, सारे जो कानून हैं सुरक्षा को छोड़कर सारे कानून साधारण बहुमत से पारित होने चाहिए। साधारण सुरक्षा को छोड़कर बाकी जो कानून हैं साधारण बहुमत से पारित हो, साधारण बहुमत से कानून बन जाए, साधारण बहुमत से कानून को बना दिया जाए, साधारण बहुमत से कानून बन जाना चाहिए। सिर्फ जो सुरक्षा संबंधित विषय है उनको छोड़ दे, सुरक्षा संबंधित विषय है उनको छोड़ दे। पांचवा है वीटो का प्रयोग तभी होना चाहिए जब किसी देश की जो सैन्य कार्रवाई। पांचवा है वीटो का प्रयोग केवल, वीटो का प्रयोग केवल सैनिक कार्यवाही में, वीटो का प्रयोग केवल सैनिक कार्यवाही में हो। अगर किसी देश के खिलाफ सैनिक कार्यवाही है, अगर किसी देश के खिलाफ सैनिक कार्यवाही है तो ही वीटो का प्रयोग हो, अन्यथा वीटो का प्रयोग न हो। छठा है मौलिक निर्णय में जो मौलिक निर्णय है या मूल अधिकारों से संबंधित निर्णय है या नागरिक अधिकारों से संबंधित निर्णय है, उन निर्णयों में मौलिक निर्णयों में स्थायी सदस्यों के 3 मतों की आवश्यकता हो, 3 मतों की आवश्यकता हो, 3 मत आवश्यक हो। सातवां जो हमारा है वो है जब तक सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य विपक्ष में मत दे तभी तीनों वीटों का प्रयोग। जब, अब ये मौलिक अधिकार वाली स्थिति में लिखी है, जब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य विपक्ष में मत दे तभी, जब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य विपक्ष में मत दे तभी 3 स्थायी सदस्यों को वीटो का प्रयोग करना चाहिए। 3 स्थायी सदस्यों को वीटो का प्रयोग करना चाहिए, वीटो का प्रयोग करें या वीटो का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो 9 नंबर पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो 9 नंबर पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सुलझाने तथा महासचिव की नियुक्ति में वीटो का प्रयोग है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने एवं महासचिव की नियुक्ति में, महासचिव की नियुक्ति में वीटो का प्रयोग नहीं हो। इस प्रकार से हमने
सुरक्षा परिषद और महासभा के संबंध और उससे आगे वाला टॉपिक हमारा रहेगा मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन? सुरक्षा परिषद का, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं। हम संबंधों की बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद वीटो प्राप्त निषेधाधिकार प्राप्त अंग है स्थायी सदस्यों को, और महासभा में पूरे विश्व का प्रतिनिधि है। महासभा को कुछ लोग संघ की संसद कहते हैं, और सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका कहकर भी पुकारते हैं कि जो कार्य किए जाते हैं वो सुरक्षा परिषद किया जाता है। चार्टर के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार दोनों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। कई मामलों में दोनों आपस में मिलकर कार्य करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का न्यायाधीशों का निर्वाचन करना है। कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य तभी बनाया जाता है जब उसका प्रार्थना पत्र सुरक्षा परिषद में जाता है, सुरक्षा परिषद अपनी सहमति देता है और महासभा उस पर बहुमत से निर्णय लेती है। इसी प्रकार किसी भी सदस्य को निलंबन करना है, निष्कासन करना है, वही प्रक्रिया रहती है। सुरक्षा परिषद सुझाव देती है और महासभा बहुमत से उसका निष्कासन, निलंबन या प्रवेश या सदस्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार इन कार्यों में दोनों अंगों का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन से दोनों अंगों का? सुरक्षा परिषद और महासभा। यदि इनमें से एक भी संस्था विरोधी प्रकट करती है तो इस प्रश्न पर निर्णय असंभव हो जाता है कि किस सदस्यों को शामिल करना है, किसका निलंबन करना है, किसको निकालना है। सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट है वो महासभा को भेजनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद बजट महासभा से पारित करती है तथा विश्व शांति को सुरक्षा को बनाए रखने के प्रश्न की बात आती है तो इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर होती है। परंतु सुरक्षा परिषद अपनी कार्रवाइयों के लिए पूरी तरह असमर्थ या असफल नहीं है जो महासभा के विषय की कार्रवाई कर सकती है। शांति में एकता का प्रस्ताव महासभा की एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की थी 1950 में। अब इनकी बात करते हैं हम मूल्यांकन। बड़े राष्ट्रों में सुरक्षा परिषद ने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए औजार का प्रयोग किया। सुरक्षा परिषद के बड़े राष्ट्र जिनको वीटो का अधिकार है, उन्होंने अपने राजनीतिक आशंकाओं को प्रयोग करने के लिए औजार की तरह प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हक का खिलौना मात्र होती है। आजकल महाशक्तियों का सारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अनसुनी कर देते हैं। बड़े राष्ट्रों के निर्णय की इच्छा किसी को भी निर्णय कर पाना संभव नहीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय है। सुरक्षा परिषद की सफलता और उसकी शक्तिहीनता में बाधक है। उसके पास कोई फौजी शक्ति नहीं है। सुरक्षा परिषद के अनेक राष्ट्र सम्मान नहीं करते, राष्ट्र समय अपनी अपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के महासभा का प्रभाव बढ़ना एक निश्चय ही अनिवार्य तथ्य है। महासभा के पास कोई भी स्पष्ट शक्ति नहीं है, परंतु विश्व की संसद का स्वरूप धारण करती जा रही है। 3 नवंबर 1950 को शांति का जो एकता प्रस्ताव पारित किया गया था उसने महासभा की शक्ति को अपूर्व बढ़ाया। संक्षेप में महासभा का बढ़ता महत्व सुरक्षा परिषद की जो भूमिका उसको कम करता है। इस प्रकार हमने संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सुरक्षा परिषद पूरा कर दिया। टोटल हमने संयुक्त राष्ट्र के दोनों अंगों को कर दिया, महासभा और सुरक्षा परिषद। महासभा और सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के पूर्व में तो क्या संगठन, कार्य प्रणाली, कार्य क्षेत्राधिकार, परिषद की 4 रेखे, परिषद का सलीका समिति, मतदान प्रणाली, वीटो की पृष्ठभूमि, वीटो का प्रयोग, वीटो का परिणाम, दोहरा वीटो, वीटो की आलोचना और वीटो की प्रश्न। आज हमने जो टॉपिक की वो निषेधाधिकार का सुधार और सुरक्षा परिषद और महासभा की आपस में संबंध है। सुधार में हमने 8 टॉपिकों का अध्ययन किया। इस प्रकार आप लोग इन टॉपिकों को पढ़ते रहे, समझते रहे। धन्यवाद। सुरक्षित रहे।